हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो वेलकम टू एम एकेडमी। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। एक्सरसाइज होगी हमारी 9.2, एक्सरसाइज 9.2। और एक्सरसाइज 9.1 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी। तो आज 9.2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये होती है अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी इसे हम लोग जानते हैं अनुक्रम श्रेणी के नाम से। अभी क्या होता है समझने की बात करते हैं। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे शॉर्टकट में हम लोग किससे नाम जानेंगे? एपी के नाम से। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थमेटिक ना प्रोग्रेशन करेंगे ना अनुक्रम श्रेणी कहेंगे, क्या कहेंगे? एपी। ठीक है, तो ध्यान दें। अब अभी लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने ये सीखा कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी के बारे में देखा, क्या कोई एक सीरीज ऐसे दी जाती थी, या तो घटती घटती दी जाती थी या तो बढ़ती बढ़ती दी जाती। उससे हम लोग क्या कहते थे? सीरीज में लग गए या सीक्वेंस में लगा दिया गया। ठीक है, हम क्या कहते थे? श्रेणी में लग जाओ या सीरीज में लग जाओ। सीरीज का मतलब क्या होता है? या तो बढ़ते 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 लगो या फिर घटते घटते। मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे। यही तो करते थे हम लोग। और समझा नहीं? तो बस वही करना है, लेकिन यहाँ पर पहचान करना है किसकी? अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले हमेशा याद रखना, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझदार है? मतलब दो नंबर्स जो होने चाहिए, जो अल्टरनेट नंबर्स होने चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे? एपी। अरे ये तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा थोड़ा सा ना, बस वही चीज ध्यान दो। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल पहले समझो। हमने कहा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20। डाटा कहाँ तक गया? 20। अब पहले तो ये बताओ, ये एपी में है कि नहीं है? जो इसमें से कितने का अंतर बेटा? 2 का। कितने का अंतर? 2 का। कितने का अंतर? 2 का। कितने का अंतर? 2 का। इसका मतलब अंतर क्या है इनमें? समान है। तो ये एपी में होगी, ये एपी में है। अब बताओ ये एपी में है नहीं? कितने का अंतर इसमें? 2 का। इसमें 2 का। इसका मतलब ये भी किसमें होगी? एपी में होगी। ठीक है, अब अगला देखो। हमने कह दिया 3, 6, 9, 12 डाटा करके कह दिया 30। अब बताओ ये एपी में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कितने का अंतर बेटा? 3 का। कितने का अंतर? 3 का। कितने का अंतर? 3 का। तो इसमें ए भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में। बस में अगर हमने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा 100, क्या ये एपी में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। 1 और 2 में कितने डिफरेंस है? 1 का। 2 और 3 में 1 का। 3 और 4 में 1 का। 4 और 5 में 1 का। 5 और 6 में 1 का। तो हम कहेंगे किसमें है बच्चा? एपी में है। स्वाहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अगर हमने कह दिया 1, 5, 7, 9, 11, 14, 16, कितने का डिफरेंस बेटा? 4। कितने का डिफरेंस? 2 का। 2। कितने का डिफरेंस? 2। कितने का? कितने का? 2। मतलब एक बार भी कोई गड़बड़ा गया तो ये पूरा एपी में नहीं होगा। इसका मतलब ये अब एपी में नहीं। ये तो पहचान जाओगे अब कि कौन सी सीरीज एपी में होगी, कौन सी एपी में नहीं होगी। इतनी बातें हमारे पास क्लियर हो गई आप लोगों को? पक्का? चलो अब आगे देखते हैं।
इसको मिटा दिया जाए। उदाहरण कोई जरूरत नहीं है आप लोगों से। Where is my duster? मिटा दिया जाए, पक्का? एपी पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब देखो, हमने कहा कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है कितना बचा? ए, दूसरा होता है ए प्लस बी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ध्यान दो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। जब ये तीसरा यहाँ कितना है? 2, चौथा कितना आया? 3, मतलब एक कम आ रहा है। पांचवा कितना आ रहा? 4। अगर छठवां होगा तो कितना आएगा? 5। आठवां होगा तो कितना आएगा? 7। नौवां होगा तो कितना होगा? a प्लस 8d, a प्लस 8d। अगर हम कहते हैं 20वां टर्म बताओ, a प्लस 19d। अगर 21वां कहें a प्लस 20, समझिए? वैसे ही डाट 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 कर कहाँ रहेगा? a प्लस एक कम होता है n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो, जहां पर बेटा a क्या है? a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या होता है? पहला पद। और d क्या बच्चा है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो, इससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth, मतलब nवां टर्म। nवां टर्म। यहां से एक फार्मूला क्या है हमारे पास कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसका यूज कब करोगे? जब nवां पद ज्ञात करना हो। क्या करना हो? पद ज्ञात करना हो। अच्छा ठीक है, अगर बेटा आपको अंतिम पद दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? अंतिम। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? अंतिम पद ही तो है। इसे हम क्या एल कह सकते? एल का मतलब क्या? लास्ट। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे nवां पद क्या है, चाहे अंतिम पद का। इसे L क्या है यहाँ पर बेटा? अंतिम पद, लास्ट टर्म है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हमने कहा 2 4 6 8 डा 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 डा, हमने कहा 20वां पद ज्ञात करो। कौन सा बच्चा? 20वां। इसका मतलब ये नहीं कहा 20वां ज्ञात, 20 ज्ञात करो। कहाँ आएगा? 20वां पद ज्ञात करो, 20th टर्म फाइंड करना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20वां टर्म आएगा तो वहां पर कौन सा नंबर होगा, ये पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा तीसरा पद बताओ क्या होगा इसमें? 6। चौथा पद क्या होगा? 5। पांचवा पद क्या होगा? 10। मैंने कहा पहला पद क्या होगा? 2। दूसरा पद क्या होगा? 4। पक्का? पक्का। वैसे हम कौन सा पद बताना हमको? 20वां। 20वां पद कैसे होगा? 20वां पद क्या निकल जाएगा? a प्लस 19d, a प्लस 19d निकल जाएगा। ये सिस्टम क्या होगा लगाने का, ये समझते हैं ना पहले। सबसे पहले बेटा फर्स्ट टर्म क्या करेंगे? a। फर्स्ट टर्म a कितना बच्चा हमारे पास है? 2। फर्स्ट टर्म 2 है। अब उसके बाद क्या चाहिए हमको? a चाहिए और क्या चाहिए? d चाहिए। सार्वंतर। सार्वंतर देखो कितना। अब कैसे निकालते हैं? अगले पद से पिछले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगला पद क्या है? 4। 4 से घटाओ पिछला पद कितना है? 2। फिर अगला पद कितना है? 6। 6 से पिछला पद कितना है? 4। अगला पद क्या है? 8। पिछला पद क्या है? 6। जरा 4 और 2 में कितने अंतर? 2। कितने के अंतर? 2। कितने के अंतर? 2। तो सभी कंडीशन कितना अंतर आ रहा है? 2। तो जब 2 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? एपी में है कि जीपी में है? एपी में। इसमें एपी में। जब एपी में है तो हमको कौन सा पद ज्ञात है? हाँ, n इज इक्वल टू कितना दिया गया बच्चा हमको? 20। कितना दिया गया? 20। अभी का ध्यान, फार्मूला क्या होगा हमारे पास? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमको n की वैल्यू कितनी बच्चा रखनी है? 20। T20 बताना है ना।
ए की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस a इंटू d 2 कितना आया 2 प्लस ये कितना बचा 19 19 दूना 38 38 2 40 इसका मतलब 20वां जो पद आया कितना है बच्चा ये 40। मजा आई नहीं समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और देख लें चलो इधर जगह हुआ है अरे जगह हम बना देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख दिया चलो नोट करो क्या करते हैं। चलो अच्छा शुरुआत करते हैं ठीक है। देखो अच्छा जैसे हमने कहा 1 3 5 7 ऐसे कोई सीरीज बना दिया हमने कहा इसका 30वां टर्म दिया था 13 टर्म बताना ठीक है। तो भैया सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए ध्यान दो कैसे। फर्स्ट टर्म कितना इसका है 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 कितना है 2 पक्का। अब ये सब करने से पहले ये चेक करते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है ना है तभी करेंगे। और n क्या है बेटा आपको 30 दिया है। फार्मूला क्या होता है T30 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस n का मतलब कितना 30 माइनस 1 इंटू d मतलब कितना हो गया 1 प्लस 29 गुणे 2 तो 29 दूनी कितना होता है 58 1 तो ऐसा कितना आ गया हमारे पास इस टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक सीरीज दे दी जाएगी हो जाएगी। अगला तीसरा हमने कह दिया 7 5 3 1 डाट 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 कह दिया हमने 23वां टर्म का कौन सा टर्म क्या करना 23वां। अच्छा सबसे पहले a कितना दिया गया है 7 कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच का 2 बनाइए ध्यान दो अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं ना कितना आएगा माइनस का 2 आएगा ठीक है माइनस का 2 आ गया। अब फिर क्या करना है आपको नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया है 23 फार्मूला लगाओगे T23 बराबर a मतलब प्लस n मतलब 23 माइनस 1 इंटू d फॉर डॉग डॉग मतलब कुत्ता 7 प्लस कितना आएगा 22 22 दूना 44 से घटा दो बच्चा कितना आएगा 37 वो भी किसका माइनस 37 इसका मतलब 23वां टर्म आया कितना आया हमारे पास माइनस का 37 कर लो कैसे क्वेश्चन पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा तीन 5 8 11 डा 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 कौन सा पद which term will be 320 कौन सा पद 320 होगा समझो कहने का मतलब ये है कि 1 3 5 8 11 14 14 17 20 23 26 29 31 ऐसे करते जाएगा ना। तो कह रहा कौन सा पद लास्ट में कहीं बीच में कहीं ना कहीं कितना आएगा 320 आएगा भैया आएगा। तो कह रहा कौन सा पद होगा जैसे हमने कहा दिया 11 बताओ कौन पद पर है चौथे पद पर है। हमने कह दिया 8 कितने पद पर है तीसरे पद पर है। हमने कहा 5 कौन से पद पर है वैसे बीच में कहाँ आएगा 320 आएगा। तो पूछा गया कौन सा पद होगा मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना क्या बताना है n की वैल्यू बताना है। अब ये 320 वो नहीं दिया गया n वहां पद नहीं दिया गया क्या दिया गया आपको लास्ट में कह लो क्या कह लो लास्ट। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितना बच्चा 3 कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है इससे इसको हटाते हैं 2 का क्या
क्या करते हो 5, चलो 5 3 8 3 11 आप सही, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास 5, कितना हो गया 5 हो गया पक्का, ठीक। फिर कितना हो जाएगा बेटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगा पक्का। अब ध्यान दो ये क्या है लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कितना दिया गया है 320। हमको पता है लास्ट टर्म इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 320 बराबर 5 प्लस n की वैल्यू ज्ञात ही तो करना है इंटू डी फॉर डा कितना दिया गया है 3। इसको इधर सब घटाओ अच्छा कितना होगा 315, अरे इधर आ गया ना बराबर n माइनस 1 इंटू 3 से भाग कर दो 3 का नाम 3 0 3 बचे 15 बराबर n माइनस ये माइनस का किसमें बच्चा 105 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना बच्चा 106। 106वां जो टर्म होगा वो कितना होगा 320 होगा। अब दिखा सकते थे कि 106 बार इसको लिखो हैं, मजा आई। अगला बताएं चलो मैंने कह दिया है कि मैंने कह दिया कि हमने कह दिया दो अंकों की कितनी 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 संख्याएं, दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी। क्वेश्चन में बहुत बढ़िया दम है, क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज मैंने बोल दिया, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या दो अंकों की 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे, कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। पहले बताओ 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है 2 डिजिट का वो नंबर है 10 से 10 होगा ना 10 होगा फिर 11 फिर 12 फिर 13 कहाँ तक जाता है 99 तक। अगर 100 ले आओ कितने नंबर हो जाएंगे 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब इनमें क्या कहा गया, इसमें सब नहीं बताना है, क्या बताना है वो वाले नंबर बताने हैं जो किससे विभाजित हो जाते हैं 7 से विभाजित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्या होगा बताओ 14 देने बनेगा, फिर कौन बनेगा 21 बनेगा, फिर कौन बनेगा 28 बनेगा, है ना। ऐसे करते 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 क्या 99 7 से विभाजित होता है नहीं होगा, और क्या 98 में होता है हाँ होता है। ऐसे देखो जरा 7 दूनी 7 का नाम 7 बचे 2 7 2 28 14 सत्ते 58 होता नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास लास्ट क्या है ए बराबर कितना दिया बच्चा आपको 14 नहीं दिया, वो कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच 7 डिफरेंस 7। ये क्या दिया गया है लास्ट कितना दिया गया है 98। अब बताओ तो हमारे पास लास्ट में बराबर क्या होता है ए मतलब 14 प्लस n माइनस 1 इंटू टी मतलब 7। 14 इधर घटा दो बच्चा n माइनस 1 इंटू 7 तो ये कितना हो जाएगा 84 बराबर n माइनस 1 गुणे 7 12 सत्ते 84 n माइनस 1 माइनस का इधर आएगा 12 1 n की वैल्यू कितनी आ गई नहीं मजा आई। ये ऐसे ही बोल सकता है कि 100 एवं 200 के बीच वो संख्या ज्ञात करिए जो 6 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, 10 से विभाजित हैं। नहीं कर पाओगे वो देखो कैसे, जैसे कह दिया जाए 100 एवं 200 के बीच उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाजित है। तो 13 से विभाजित कर देते, चलो किससे 13 से। तो पहले बताओ 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा 101 आएगा। क्या वो 13 से विभाजित है 102 103 104 13 13
तेरह अट्ठे 104 कितना होता है 104 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा, मतलब 13 बढ़ाते जाओ। अब एक कहाँ तक जाना है 200 क्या होगा होगा क्या नहीं होगा 13 से डिवाइड नहीं होगा क्या 199 होगा नहीं होगा 198 197 196 195 कितना होगा 100 चेक कर लेंगे ना। अब देखो बस काम हो गया। देखो ये क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया, ये ए हो गया और डी आ जाएगा। निकाल पाओगे चलो नो प्रॉब्लम। देखो जो कहा गया कि 4k + 1 3k और 4k + 2 ये किसमें है एपी में। अच्छा एपी में हम क्या जानते हैं कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अगले पद से पिछले पद को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं k + 1। इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए 4k + 2 और माइनस किसके 3। मतलब कॉमन डिफरेंस ही तो है दोनों क्या होना चाहिए सेम। अब तो निकाल लो किसमें कोई दिक्कत नहीं k की वैल्यू भगा के निकाल देना। चलो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था। अभी कहा गया था 18, a, b, -3 इसमें है एपी में। तो पूछा क्या गया था a और b की वैल्यू। हलवा क्वेश्चन है हम लोग। ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है a + d। तीसरा टर्म क्या होता है चौथा टर्म क्या होता है a + 3d। पक्का इसका मतलब a बरोबर 18 और a + 3d बरोबर -3 कह सकते हैं नहीं कह सकते कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस का 3d बराबर माइनस का प्लस का उधर माइनस का जाएगा तो 18 3 21 3 सत्ते 21 d बराबर -7। भैया a आ गया d आ गया चाहे जो पूछे ये कौन सा टर्म है a + d है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 18 और प्लस d का ड्रॉप कितना है -7 कितना आ जाएगा बच्चा हैं कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा 11 7 18 कितना आ गया 11 और b भाग y की वैल्यू कितनी थी a मतलब बच्चा 18 और प्लस b की वैल्यू कितनी थी देखो 2d और d की वैल्यू कितनी है 7 7 -14 बराबर 4। ये आ गई a और b की वैल्यू नहीं समझ पाए हैं पक्का चलो छाप लो छाप लो।